नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी शारदीय नवरात्र की पंचमी को ललिता पंचमी मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है इस दिन। और ललिता पंचमी यानी कि 21 अक्टूबर बुधवार के दिन माँ स्कंद माता की आराधना होगी। और नवरात्र में माँ स्कंद माता जो एक पार्वती का ही रूप है और ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है 10 महाविद्याओं में से एक है और यह पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो उपांग ललिता व्रत के नाम से भी इस व्रत को जानते हैं। ललिता पंचमी का व्रत बहुत फलदायी है। मान्यता है इस दिन ललिता देवी की पूजा जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से करता है उसको देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यह व्रत सुख, संपत्ति, योग, संतान को प्रदान करने वाला है। संतान के सुख एवं उसकी लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। पुराणों के अनुसार माता सती अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग देती हैं, जिसके बाद भगवान शिव उनके शरीर को उठाए घूमने लगते हैं। ऐसे में पूरी धरती पर हाहाकार मच जाता है। जब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को विभाजित करते हैं तब शंकर को हृदय में धारण करने पर इन्हें ललिता के नाम से पुकारा जाने लगा। क्योंकि कालिका पुराण के अनुसार देवी ललिता की दो भुजाएं हैं। माता गौर वर्ण की हैं और रक्तिम कमल पर विराजमान है। दक्षिणा मार्गी भक्तों के अनुसार अगर हम माने तो देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। और चूंकि यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं माँ स्कंद माता और इसी दिन ललिता माँ ललिता की भी आराधना होती है, तो ऐसे में क्या करें, कैसे मनाएं कि जीवन में संतान का डेवलपमेंट हो, आपका संतान संबंधी समस्त जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। माँ स्कंद माता की आराधना करने से आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और बृहस्पति जो संतान का कारक है, विवाह का कारक है, ज्ञान का कारक है, तो सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए आपका बृहस्पति आपको अच्छा फल दे, इसके लिए माँ को मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर संतान की प्राप्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके पीले वस्त्र धारण कीजिए, फिर माँ को पीले फूलों से सजाइए, उनको अर्पित करें, फिर पीले फल का भोग लगाइए। खासकर अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो माँ स्कंद माता की पूजा करने से अशुभ बृहस्पति भी अच्छा फल देने लगता है। और साथ ही 5वें दिन चूंकि स्कंद माता संतान की परेशानी दूर करती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे हैं और इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। इनकी पूजा करने से वंश वृद्धि होती है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं, घर परिवार में खुशहाली रहती है। तो कार्तिकेय की पूजा करने से मंगल भी मजबूत होता है। स्कंद माता की पूजा जब आप कीजिएगा तो उनको केला जरूर अर्पित कीजिएगा। केला जब भी अर्पित कीजिएगा तो जोड़े की संख्या में, यानी 2, 4, 8, 10, 12। अब ये नहीं कि आप 5 और 11 केला अर्पित कर दिए, ऐसा मत कीजिएगा। जब भी कीजिए जोड़े की संख्या में। संतान की प्राप्ति सरलता से होगी और संतान संबंधी समस्त कष्ट बाधाएं दूर हो जाएगी। बृहस्पति तो मजबूत होगा ही। और इस दिन एक मंत्र स्क्रीन पे देखें, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, कम से कम 108 बार जरूर जप करें। संतान संबंधी जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। जो आपने केले का भोग लगाया है वो केला खुद भी खाइए, आपका संतान है तो उसको भी खिलाइए। इस दिन संतान गोपाल मंत्र जप करने का भी विधान है, इससे भी संतान प्राप्ति में सरलता होती है। और वो मंत्र है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो इस मंत्र का जप करने से कम आप 108 बार कर सकते हैं। ये संतान गोपाल मंत्र है। वैसे आपको ये मुश्किल लगे तो आप क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे भी संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती है। इस दिन नारियल के विशेष उपाय किए जाते हैं। 5 पूजा के दिन, चूंकि नारियल बीज स्वरूप है,
और संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए देवी को विशेष तौर पर मनाया जाता है। इसलिए माँ को एक लाल चुनरी में लपेटकर नारियल भेंट करें, उन्हें अर्पित करें। आप अपने घर में ही कीजिए। अगर आपके पास लाल चुनरी नहीं है तो लाल कपड़ा ले लें, लाल मौली धागा ले लें और इस नारियल को अपने पास पूरे साल सुरक्षित रखिएगा। जैसे कि आपने 5 पूजा को अर्पित किया तो अगले दिन इसको उठाइए और अपने कहीं पर सुरक्षित रख लें। संतान संबंधी जितनी परेशानी है दूर हो जाएगी। अगले साल आप नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा या पास के मंदिर में रखाइएगा। चूंकि बृहस्पति का संबंध, हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, तो ऐसे में 2 पीली हल्दी का गांठ ले लें। अब इसको माँ को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन इस हल्दी को उठाकर धन के स्थान पर किसी कागज वगैरह में मोड़कर आप रख दें। अगले साल हटाइएगा, पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा या मिट्टी में दबा दीजिएगा। धन संबंधी समस्त जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। शाम के समय कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में इसका धूप जरूर जलाइएगा, यानी कि आप दिखाइए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इस दिन माँ स्कंद माता की कथा सुनने का भी विधान है। आइए 2 शब्दों में सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो वरदान के रूप में तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो। अब तारकासुर ऐसा मान रहा था कि भगवान शिव तो विवाह करेंगे नहीं, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अदृश्य हो गए। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने मां पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।